वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस इज विजय। आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं जिस वीडियो पे उसका टॉपिक है पोस्ट एनकाउंटर ऑन फिल्म सेट ऑफ स्त्री। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विच चैनल नेम। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे होने वाली है वीडियो। ये एक अर्बन लेजेंड है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था। है स्त्री में हुआ था, बोलिए। करेक्ट, स्त्री में हुआ था। हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे और हमें एक सर्कुलर आया था होटल में कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, आपको लोबान जलाते हैं हम लोग हॉरर फिल्म्स में धुआं के लिए, लोबान यूज़ नहीं करना है और प्लीज़ ग्रुप में जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा ओके। तो मैंने परफ्यूम नहीं लगाया उस दिन कि रिस्पेक्ट देम, वो लोकल है उनको पता है, और लोबान नहीं यूज़ कर रहे थे। तो अराउंड 2:30 बजे के आसपास नाइट शूट था, तो 2:30 बजे के आसपास हमारे डीओपी को लगा होगा कि यार ये ना मज़ा आ नहीं रहा यार, लोबान तो चाहिए। तो उन्होंने लोबान चलवा दिया। और आई स्टिल रिमेंबर, एक हमारा लाइट मैन जो है वो कुछ ऐसा 15 फीट की एक वॉल थी, फोर्ट था पुराना कोई, उस पर बैठा था ऊपर अकेला। होता ना एक लाइट लगी हुई, आप उसके साथ बैठे हो, रात के 2:30 बज गए, आपको नींद में भी हो, आप थोड़े वो बैठा है और सीन चल रहा है और धम करके वो गिरा नीचे। और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफ कोर्स सब थोड़ा सहम गए थे। फिर सबसे पहली चीज़ हुई कि लोबान बंद करो भाई, लोबान नहीं चलाना है। फिर सबने ऐसे प्रे किया कि अगर वी आर सॉरी वी हैव डिस्टर्ब समवन, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। लोबान बंद किया, वापस रीशूट किया। लकली लाइट बॉय ठीक था, उसको ऑफ कोर्स हॉस्पिटल लेके गए। बट या ये हुआ है। जो हॉरर मूवीज जंप स्केयर्स के बिना बनाई जाती है और भी ज्यादा स्कैरी होती है। दैट्स ट्रू, एक्चुअली जिसमें दिखता ही नहीं है आपको हाँ। कभी, वो सबसे ज़्यादा स्कैरी होती है। देखते हो आप हॉरर मूवीज? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत I love ज्यादा it. क्यों? बहुत मजा आता है मुझे। जब भी कोई नई अच्छी हॉरर फिल्म आती है, लगता है कि उसकी बात होती है कि ये अच्छी है देखो, वो मैं देखता हूँ। मैं और पत्रा दोनों देखते हैं। फटती नहीं? अब नहीं पड़ती, अब नहीं। मैं नहीं देख पाता। अब नहीं पड़ती, मतलब अब नहीं पड़ती। ऐसा चैलेंज भी नहीं करता मैं कि अरे घुस जाऊंगा मैं तो एक किसी भी फोर्ट में अकेले, कुछ नहीं होता ये सब, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं रात को कहीं जाना है अकेले तो मुझे लगे कि नहीं सुनो ना, चलो ना। बचपन में तो ये होता था। बचपन में तो मैं हमारा जो गुड़गांव में पुराना घर था, जब पुराना गुड़गांव भी था, तो आंगन था बहुत बड़ा बीच में, जॉइंट फैमिली थी हमारे, ताऊ जी, चाचा जी, मैं, दादा दादी, और टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था दूर कहीं। और एक टॉयलेट था, हम 16 लोग रहते थे उस घर में। तो मुझे रात को अगर जाना है वॉशरूम तो मैं अपनी मम्मी को उठाता था, बिकॉज ये सब उस दौरान जब जी हॉरर शो ये सब देखना शुरू किया था, तो वो बेचारी मेरे साथ जाती थी 2:30 बजे और वो बाहर बैठती थी और मैं कहता था मुझसे बातें करते रहो आप, आई शुड नो दैट यू आर देयर। रिलेटेबल। बहुत सारों के लिए आहट, जी हॉरर शो और कोई है फैंस के लिए। या क्यों पर बनाते अब हैं ऐसे शो? आई नो यार, आई थिंक थ्रिलिंग था। हम भी देखते थे, डरते भी थे पर देखते थे। वैसे वाले देखते थे कि यार जैसी रात हुई मतलब भूत आएगा तो क्विल्ट के अंदर, फिर कमेंट्री सुनते थे, क्या हो रहा है, अभी वो भूत उसको देख रहा है, फिर चलो अभी उसका उठा लिया, उसने उठा लिया, ओ शिट, अभी दिन हो गया, अच्छा दिन हो गया। बहुत स्कैरी होते थे कुछ एपिसोड्स। I know, but now when you look back, it's not that scary actually. I think उस एज के लिए हमें बहुत scary लगते थे. Now if you will go back and watch them again, ना, it's not that scary. मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी है to go back. मैंने की। Really? अचानक मैम से मिलने के बाद मैंने सोचा मैं दोबारा देखता हूँ वो, तो मैंने वो एपिसोड निकाला, मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे लगा यार मैं क्यों डरता था इससे इतना यार। Sound effects से बहुत कुछ हो सकता है। Correct. Or maybe because I know her now and I've seen her so much in different things. सबसे स्कैरी हॉरर मूवी आपको कौन सी लगी है जहाँ सच में फट गए इन अडल्टहुड? Paranormal 1, Paranormal Activity 1, Conjuring 1. Conjuring. These two I think the most scary ones. Honestly 90% ना वो स्कैरी होती नहीं है, बहुत कम होती है जो अच्छी स्कैरी फिल्म होती है। पर देख लेते हो आप फॉर थ्रिल, बट जो सच में डरा दे आपको, जैसे कॉन्जरिंग 1 देख के मैं डर गया था। वो थी, सच में थी। एक बहुत कमाल का किस्सा है, मैं एक्चुअली FTI नया गया था पूना, फर्स्ट ईयर में था और गुड़गांव से पला बड़ा था, थिएटर ही करता था कॉलेज में भी, तो इंग्लिश वॉज अ सब्जेक्ट फॉर अस। इंग्लिश मैंने जितनी भी सीखी एक्चुअली बॉम्बे आके बात करते करते सीखे, बिकॉज इंटरव्यूज़ बहुत सारे यहाँ इंग्लिश में होते हैं। तो मैं FTI में गया नया, तो मुझे लगा क्लासेस हो जाती थी ख़त्म 6 बजे तक, तो आई थॉट कि चल कुछ फिल्म देखने जाता हूँ आज अकेला, और होम सिक भी हो रहा था। तो वहाँ पे एक E स्क्वायर करके एक बहुत बड़ा थिएटर है, वहाँ गया मैं, मैंने देखा क्या क्या लगा हुआ है,
उस टाइम तो ये सब नहीं था ऑफकोर्स ऑनलाइन, तो आप देखते थे जाके फिजिकली। तो एक फिल्म थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, हाँ, और ये मुझे भी हमने कोई देखी आइडिया है नहीं ना, था वो एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है उस वक्त। मुझे लगा वो इंग्लिश फिल्म एमिली रोज, लगता है कोई ट्रू स्टोरी टाइप फिल्म है, ये देख लेते हैं। तो मैंने एक टिकट ली, मैं अंदर गया अकेला, और वो सब उसके सबसे बड़े स्क्रीन में वो फिल्म चल रही थी, लगभग आई थिंक कोई 1000 सीटर है वो, उसके अंदर 6 लोग बैठे होंगे और मैं एक बस। कोने में था और मेरे आसपास कोई नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं कोई अच्छी बायोपिक टाइप देखने आया हूँ। मैंने फिल्म देखना शुरू किया और लगा एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ये तो चीटिंग है, ये तो नहीं बताया था मुझे। एंड आई थॉट क्या अभी देख ही लेता हूँ यार, भी आया हूँ तो। मैंने पूरी फिल्म देखी और अगेन फिर वो हफ्ता बहुत खराब रहा मेरे लिए। वो जो डर था ना, वो ऑब्वियसली आज क्या प्लान है? औकात में रहने का प्लान है, क्योंकि सिर्फ मोबाइल ओनली ओटीटी प्लान की है। कि वो तो- कहानी आपके लाइफ में घुस जाती है, घुस horror जाती है, आपको लगता है कि एमिली रोज है पीछे। मैं अपने हॉस्टल बेड पे लेटता था, मैं और जैदी अलावत मेरा बैचमेट है वो, हम दोनों साथ में एक शेयर करते थे एक रूम में। ऐसे मैं जल्दी चला जाता था सोने में, ऐसे लेटा हुआ हूँ तो कबर्ड के ऊपर स्पेस होता था। अगर मैं दीवार की तरफ मुंह है तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि एमिली रोज पीछे बैठी है, वो कबर्ड के जो ऊपर स्पेस है ना, वहाँ पे बैठी है वो। और मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ नहीं है, अरे वो बैठी है, अरे नहीं कोई नहीं बैठा है। तो फिर मैं अपने आप को बोलता था कि 2 ऑप्शन है, या तो तू बाहर भाग जा सबके साथ चिल कर जाके, और फिर जब जयदीप आए तो साथ में आ जाओ, या फिर तू पलट के देख ले और उसको फेस कर, बैठी होगी तो बैठी होगी, या तो नहीं बैठी होगी ना, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं बोलता था कि अच्छा मैं ना पलट रहा हूँ, 3 तक गिनूंगा मैं, 1 2 3। ऑफकोर्स कोई नहीं होता था कोई भी नहीं होता था, बट आई एम ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज मैं एक बार अगर बाहर जाता ना, मैं हर बार बाहर जाता। लेकिन वो एक हफ्ता आपके दिमाग के साथ ये हॉरर फिल्म्स, अच्छी हॉरर फिल्म्स प्ले करती हैं। एक हफ्ते के लिए सही ना बात। ही चेहरे को धोता हूँ ना ही बाल को धोता हूँ। क्यों? क्योंकि बाथरूम में जब आप चेहरे या बाल को धोते हो आपको आंख बंद कर- और आंख खोलते हुए ऐसा लगता है कि भूत यहीं खड़ा होगा। आई कैन ऐसे रिलेट ये टू होता दैट, है, यस। होता है। ये हुआ है बचपन में कि साबुन लगा के जल्दी से धो लेना है। बचपन में मेरे साथ अब भी होता। मैंने ये गलती कर दी हेरिडिटरी देखकर। वो एक ऐसी फिल्म है जहाँ कम जंप स्केयर्स है। मैंने एक्चुअली हेरिडिटरी देखी नहीं है अभी, करेक्ट, पर मैंने सुना बहुत है उसके बारे में। हेरिडिटरी को लेकर सबसे डरावनी चीज ये है गलती कर दी कि जो एंड में विलन दिखाया गया है वो एक भूत नहीं, वो एक इंसान है। नहीं डिमोनिक एंटिटी है, डीमन है, जिसे हमारे समाज में दानव या असुर कहा जाता है। करेक्ट। ठीक है, वो एक एक्चुअल असुर है, पर Entity तो है। वर्ल्ड की माइथोलॉजी में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में उस डीमन का एक रोल रहा है। जैसे मतलब क्रिश्चियनिटी में चर्चेस होते हैं, जीसस क्राइस्ट की correct. प्रार्थना होती है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, बाइबल में मेरे ख्याल से कहा जाता है कि सेटन भी होता है, यानी कि डेविल, करेक्ट। और डेविल के टीममेट्स भी होते हैं या असिस्टेंट्स कह लो। बहुत बहुत सारे जो मेरे रोमन कैथोलिक फ्रेंड्स हैं वो सेटन शब्द भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शब्द भी कहने से वो एनर्जी आ जाती है, अट्रैक्ट करते हो। तो एक डीमन है, मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी, जय बजरंगबली, पेमॉन, और वो एज अ विलन दिखाए गए हैं हेरिडिटरी में। उनकी पूजा कैसे की जाती है वो सब दिखाया गया। और मेरे एक रोमन कैथोलिक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें दिखाई गई है वो उस फिल्म में, डेफिनेटली या तो डायरेक्टर या तो राइटर या तो प्रोड्यूसर खुद शायद उस एंटिटी की प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि बहुत एक्यूरेटली दिखाया गया। तो जब आप वो फिल्म देखते हो, उसके स्कैरी सीन सच में आपके दिल के अंदर घुस जाते हैं पिन की तरह। याद है हेरिडिटरी? मैंने वही मिस हो गई है मेरी, ये वाली मिस हो गई है, पर मैंने सुना बहुत है, मुझे मिल नहीं रही एक्चुअली अभी ऑनलाइन। हाँ, आई डोंट नो वेयर इट अभी इज। है नहीं ऑनलाइन, बट इट या दैट्स स्कैरी मैन। मतलब सोचो कि इट्स लाइक जैसे OMG 2 जो अक्षय कुमार की थी, देखिए, हाँ ऑफ कोर्स, जब उनके शिवजी वाले सीन्स थे ना, यहाँ तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, यहाँ तो उस राइटर की श्रद्धा इतनी अच्छी थी कि सच में ऐसा लग रहा था कि शिवजी ने खुद उन सीन्स को डिजाइन किया है। पीछे नंदी जी चल रहे हैं, वो एक मून वाली सीन है ना जहाँ करेक्ट, पीछे वो, हाँ, जब वो आए थे शो पर, तो उनसे मैंने कहा कि आई फेल्ट कि OMG 2 में एक एनर्जी एक्ट कर रही थी आपके थ्रू, क्योंकि शिवजी का कैरेक्टर निभा रहे। उसी तरह हेरिडिटरी में मतलब एक्चुअली डिमोनिक प्रेजेंस है उस फिल्म में। जय बजरंगबली, छोड़ो ये सब बातें। नहीं, बट एनर्जी तो होती है ऑफ कोर्स। बचपन में हम सब ने किया है ना वो वीजा बोर्ड, वीजा। जहाँ ग्लास, कभी हुआ है कुछ?
आपके ऑफ वीजा कोर्स हुआ है, पर पता नहीं हम खुद ही लाते थे कि हाँ। सच में होता था। जब हॉरर मूवी कर रहे हो तो मैंने स्त्री देखी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे स्त्री ऑनेस्टली। बट डू यू फील कि आप एक्चुअली उस रेल्म की चीज़ों के साथ थोड़ा सा काम तो कर रहे हो? एटलीस्ट राइटर्स तो कर रहे हैं। ये स्त्री आई थिंक फिर भी क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी है, तो उसमें थोड़ा सा क्योंकि माहौल सेट पे ज़्यादातर फन ही रहता था। और उसमें क्या है, हॉरर 20% है, कॉमेडी पहली horror 80% है, तो comedy वो है वो। बैलेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ और वो जो कॉमेडी सब सीन्स भी हैं 80%। जहाँ पे क्लाइमैक्स में वो मेरे पास आती है और मैं ऐसे आंखों में देखो प्यार हमारी गाँव फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार, तो वो सब फनी है। तो सही उस बात टाइम है, डर ये नहीं वाला लगता था डाल इतना। पर यहाँ रागनी में इसके दौरान बहुत डर था। आपने अगर नहीं देखी तो आई थिंक वो फिल्म देखो आप। इट्स अ जेन्युइनली अ वेरी स्लिक हॉरर। मतलब एक तो वॉयरिस्टिक फिल्म है, फाउंड फुटेज फिल्म है, तो बहुत बिलीवेबल बनाई थी चीज़ों को। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है हॉरर फिल्म करते हुए, बिकॉज मुझे वो माइंड स्पेस ना, इट्स वेरी टायरिंग, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज स्कैर्ड एज अ कैरेक्टर, बट ऑफ कोर्स देन यू आर बिलीविंग इन इट, आप उस जोन में हो, तो बहुत थका देता है आपको मेंटली। मुझे यही डर लगता रहता था, जैसे मैंने बताया पहले रागनी एमएस के दौरान, कि प्लीज़ भगवान मुझे कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो विजुअल, यू नो ना व्हाट आई एम सेइंग, वो विजुअल ना फिर वो जिंदगी भर साथ रहेगा। वो विजुअल मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ। आई एम नॉट सेइंग एंटिटी साथ रहेगी, बट वो विजुअल, वो एक विजुअल मेमोरी आपके साथ चिपक जाएगी, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। लाइफ में कोई विजुअल मेमोरी चिपकी है? बचपन में मैं एक्चुअली कभी नहीं डरा, पता है, मैं बिल्कुल नहीं डरता था, स्पेशली ये सब ऐसा हॉरर घोस्ट ये सब। मैं अभी अर्चना मैम के साथ शूट करता, अर्चना पूरन सिंह, तो मैंने उनको बताया कि आपने मेरी ज़िंदगी में ना डर ला दिया है, भूतों का डर। जी हॉरर शो आया था बहुत साल पहले, फर्स्ट एपिसोड उसका ऐसा कुछ लॉन्च टाइप होने वाला था, जिसमें ये ये ट्यूनिंग ही तो बहुत मैं हो अपने रहा मामा है के घर था, ना। मुझे आज भी याद है, और मैं सर्दियाँ थी आई थिंक, मैं एक खाट पे अकेला कंबल बैठ रज़ाई ओढ़ के, और मैं देख रहा था, और आई थिंक मामा वगैरह भी थे साइड में, और मैंने वो देखा, और उसके बाद मैं छत पे जाता था सोने, सॉरी गर्मियाँ थी, छत पे जाता था सोने, और पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि ये ना सच है, ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं, भूत होते हैं, और फिर मैंने छत पे सोना बंद कर दिया। तो मैंने अर्चना मैम को बोला कि आप इतना हंसाते हो लोगों को, आपने मेरी ज़िंदगी में कितना डराया मुझे पता है। पर आई थिंक मुझे लगता है कि मोर देन दैट इट्स लाइक आई डोंट बिलीव ऑनेस्टली इन फिजिकल घोस्ट, बट आई बिलीव इन एनर्जीज। किसी स्पेस की एक एनर्जी समझ आती है मुझे। फिजिकल घोस्ट हैं कि नहीं मालूम नहीं है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन किस्से सुने लोगों से, दोस्तों से, वो जो कई बार होती है ना वो वाली रात जब आप बैठ के सब हॉरर किस्से सुनाते हो एक दूसरे को, तो उन रातों में मैंने किस्से सुने हैं दोस्तों से, और काफ़ी डरावने और काफ़ी ख़तरनाक किस्से, लेकिन मैंने फिजिकली कभी महसूस नहीं किया है। बट आई बिलीव इन एनर्जीज। मैं किसी स्पेस में जाता हूँ तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज़ द एनर्जी। बहुत बार होता है ऐसा कि आप किसी के घर जाते हो या आप किसी ऑफिस स्पेस में जाते हो, जब आप जैसे रेंट पे घर ढूंढ रहे हो बिगनिंग में, तो हम बोलते हैं कि यार नहीं, कुछ एनर्जी ठीक नहीं है इस घर की यार, एंड देन यू एंटर अनदर स्पेस लाइक ये सही है यार, सेम ही घर होगा मेनली मोस्टली, पर उसकी एनर्जी में कुछ बात है, तो आई ऐसा बिलीव इन होता है दैट। ना। पर एक एक्टर का फर्ज ये होना चाहिए टू बी ऑब्जर्वेशनल, ऑफ कोर्स एंड ये ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अनऑब्वियस फैक्टर है या कि किसी इंसान से कैसी एनर्जी मिलती है और करेक्ट, किसी स्पेस से कैसी Correct. एनर्जी मिलती है। कैसे बचे? करेक्ट टू से एब्सोल्युटली। डेफिनेटली जहाँ आप शूट कर रहे होते हो आपकी परफॉर्मेंस उस जगह से भी अफेक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। किसी ऐसी जगह में शूट किया जहाँ बुरी परफॉर्मेंस निकली या सही परफॉर्मेंस नहीं निकली? हाँ, नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स फिल्म का, पर उसकी एनर्जी सही नहीं थी, मतलब जगह लोगों कैसी की, थी? सेट की, जगह से ज़्यादा आई थिंक पूरा ओवरऑल जो सब लोगों की मिला के जो एक सिनर्जी थी ना, वो सिनर्जी सही नहीं थी। तो फिर आप भी अंदर जा नहीं पाते हो, वो कुछ ब्लॉक कर रहा होता है आपको, तो फिर काम भी वैसा ही होता है, तो वैसा हुआ है। Was the film a success? नो, No. और ये शूटिंग के वक्त पता था आपको? हाँ पता था कि नहीं यार ये सही नहीं है, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एनर्जी यार। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, लाइक जैसे बधाई तो बनाई थी हमने, हर्ष, हम सब एक टीम, क्या सिनर्जी थी उस सेट पे, लाइक स्त्री फॉर एग्जांपल, और न्यूटन, सो मेनी फिल्म्स ऑफ कोर्स, पर वो एक होती है, एक एनर्जी रहती है, वो पूरी टीम की साथ आती है, वो
वो जगह लेके आती है, वो लोग लेके आते हैं, वो स्पिरिट आती है, सबके साथ एक एक ही रूप बन जाते हैं सब, तो उससे चीज़ें बनती हैं। सो ये एक्सपीरियंस जो मतलब हॉरर मूवी से रिलेटेड एक्सपीरियंस राजकुमार राव सर ने जो शेयर किया ना, वो सच में बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। हाँ, मतलब जो स्त्री से रिलेटेड उन्होंने बताया ना, वो हुआ था ऐसा, मतलब सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा गुड टू कुछ नो, हो मतलब सकता हमें है। ये चीज पता नहीं थी, मतलब हाँ, पॉडकास्ट पे जैसे ही उन्होंने ये चीज बताई शेयर कि करिए। हाँ, ड्यूरिंग स्त्री शूट उन्होंने ये सब फील किया, feel एक्सपीरियंस किया। किया, तो अच्छा था। स्ट्रेंज था हमारे लिए, तो वैसे अच्छा क्या था, स्ट्रेंज ही था। फेज था, और मतलब हाँ, लेकिन ऐसा होता है शायद ना, ऐसे बड़े बड़े किले वगैरह जहाँ पे ये लोग शूटिंग्स वगैरह होती है, शायद इन जगहों के लिए मना भी करते हैं कि इस तरह की चीजें मत करो। पहले से वहाँ पे नोटिस हाँ, एडवाइजरी होती है ना, उस हिसाब से हाँ, आपको फॉलो करना होता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, और टाइमिंग्स वैसे भी और सारी कुछ चीजें। हो या ना हो भाई, इतने बड़े बड़े किले में तो वैसे ही जाते ही डर लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कहाँ से क्या चीज, दिन में ही डर लगता है कि भैया अकेले मत छोड़ना। तो फिर रात की तो फिर बात ये लगे, रात को 2:30 बजे की बाकी शूटिंग कुछ चीजें होती से इसमें डिस्कस कर रहे थे लोग की, वो भी हम रिलेट कर पा रहे थे कि जब हम है। छोटे हुआ हाँ, करते थे जब तो सीरियल्स जो पहले आते के थे जो हमारे भी सीरियल्स यही आते थे, थे। हाँ, और हम भी ये देख के डर, काफी ज्यादा डर जाते थे। और वो पेरेंट्स वाली बात की, जब वॉशरूम जाते थे तो पेरेंट मम्मी को उठाना है, पापा को उठाना, फिर जाना, तो तो फिर ऐसा अब नहीं होता भाई, है। मैं तो अभी भी मतलब बहुत ज्यादा डर जाती हूँ भाई, अकेले मैं नहीं जा सकती रात को। अगर मुझे बोलोगे कि ये अंधेरी गली है जी चले जाओ, मैं नहीं जा लाइट पाऊंगी। लाइट ऑन तो करने में बड़ा लगता है ना। हाँ, सच में भाई बहुत लगता है भाई, जो चीज है वो है। पर हाँ, ठीक है कि ये जो काफी सारे, लेकिन स्त्री जैसे मूवी उन्होंने बोला कि हाँ वो तो 80% कॉमेडी थी उसमें और 20% ही हॉरर था, तो स्त्री का जॉनर ही अच्छा हुआ है ना लगा वो उसका तो। मूवी हाँ, का, जो स्त्री जो उन्होंने फ्रेंचाइजी बनाई है, स्त्री 2 भी आने वाली है, हम्म, तो उसमें ऑब्वियसली कॉमेडी उन्होंने बोल के ही बनाई थी कि हॉरर कॉमेडी बना रहे हैं हम लोग। हॉरर कॉमेडी तो अच्छा था, वो स्त्री मूवी तो अच्छी थी, उसके बहुत रिव्यू क्या बढ़िया कहता थी। हाँ, बहुत उसमें सबने तो क्या, देख रखी है, बहुत अच्छी है। हाँ, पर ये कि हाँ और जो मतलब हॉरर इनकी हॉलीवुड मूवीज की जो बात बताई ना उन्होंने, तो हाँ सही में भी बहुत ज्यादा हॉरर उनको थी दिक्कत, हम भी मूवीज डरते तो। थे बहुत ज्यादा, हमने देखी फर्स्ट टाइम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। हाँ, कंजूरिंग कंजूरिंग 2 भी आई थी, हाँ, तो अच्छा एक था movies। एक और जो इन्होंने नाम लिया वो हमने नहीं देखी है, वो भी हम सर्च करेंगे। आप बहुत ही बढ़िया, आप जैसे बता रहे थे कि अच्छी है, तो देखते हैं कैसी होगी वो। बट ये पर हॉरर बाकी एक्सपीरियंस सही था इनका ना, और काफी हाँ। हमने भी रिलेट किया था, तो हमें भी डर लगता है, मतलब हो ना हो, लेकिन हाँ एनर्जीज तो होती हैं, हाँ, बट डर तो लगता है। नेगेटिव बाकी ऐसी तो मूवीज भाई, देखो तो भाई 2 एक हफ्ते तो नींद ही नहीं आती। हाँ बाकी जय बजरंगबली सब कुछ सही है, बस देखकर हमें अच्छा लगा। बाकी आप भी बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग our वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब our channel नई वीडियो के साथ।